मुंह से और मंत्री को जनता से भेजिए। या तो फिर मुख्यमंत्री को जानकारी है कि हमारे अधिकारी हमारी बात मान रहे कि नहीं मान रहे हैं। आप लेटर लिखे हैं तो किसने जानकारी। नमस्कार साथियों, मैं आशीष वर्मा। आज सभी देख रहे हैं युवा भारत। आज मैं मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में, जहाँ पर यहाँ पर काफी दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ डिफरेंट धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं जो आज ग्राम योजना सेवक एकता समिति बैठे हुए हैं। आगर के अध्यक्ष जिससे बात करते हैं कि गवर्नमेंट से इनकी क्या मांगे हैं, किस लिए धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। सर आप कहाँ से हैं? मेरा नाम भूपेश कुमार सिंह है, मैं लखनऊ से हूँ। मैं ग्राम रोजगार सेवक एकता संघर्ष समिति का संरक्षक हूँ। हमारे साथ में यहाँ पे हमारे समिति के सदस्य आदरणीय अमानत रसूल जी बैठे हुए हैं, हमारे पीलीभीत के साथी हैं, हमारे बदायूं के साथी हैं, हमारे अंबेडकर नगर के साथी। सारे डिस्ट्रिक्ट से हो आप? पूरे प्रदेश के साथी यहाँ पे आज गए हैं और अभी संख्या 1 बजे तक ये कम से कम 10 से 15 हजार हो जाएगी। 10 से 15 हजार जनसंख्या। तो गवर्नमेंट से सर क्या मांगे, इतनी जनसंख्या लाने के क्या पर्पस है आपका यहाँ पर? इसके पीछे मेरा मोटिव ये है, विगत 4 अक्टूबर 2021 को सूबे के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने डिफेंस एक्सपो के मैदान पे ग्राम रोजगार सेवक और मनरेगा कर्मचारियों के लिए कई घोषणाएं की थी, परंतु आज 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी उन घोषणाओं पर विभागीय अधिकारियों ने कोई शासनादेश निर्गत नहीं किया है। इसलिए हम लोग दुखी और व्यथित हैं। पिछले 4 से 5 महीने से हम लोग ब्लॉक स्तर से जनपद स्तर तक आंदोलन कर रहे हैं। लखनऊ में भी 2 से 3 बार आंदोलन लगाए गए, लेकिन विभागीय अधिकारियों से वार्ता के बाद उनको स्थगित किया गया, परंतु वार्ता के बाद वो लोग भूल जाते हैं। आज उन्हीं सब धोखों को याद दिलाने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे इको गार्डन में एकत्रित हुए हैं। अगर 2:30 बजे तक हम लोगों की मांगों को नहीं सुना गया तो हम लोग यहाँ पे। अभी तक सर धरना प्रदर्शन कितनी बार दे चुके हैं? यह पिछले 2 वर्ष बाद ये हम लोगों का धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो पिछले 2 वर्ष से तो बात वार्तालाप कोई नहीं हुई गवर्नमेंट से, कोई गवर्नमेंट के अधिकारियों से? कई बार विभागीय अधिकारियों से बात हुई, शासन के अधिकारियों से बात हुई और लगभग हर हफ्ते से 15 दिन में बात होती रही। वो लोग बताते रहे कि हाँ पूरा कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को घोषणा को पूरा करने के लिए वो चिंतित हैं और वो ऐसा करेंगे। इसलिए आज हम लोग सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और अगर जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं पे कोई ठोस आश्वासन या कोई आदेश निर्गत नहीं होता है तो हम लोग सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के प्रयास में हम लोग 5 कालिदास मार्ग के लिए कूच करेंगे। अभी तक 2 साल से आप लोग धरना प्रदर्शन बैठे हुए हैं, तो अभी तक जब कोई बात आप लोग गवर्नमेंट से नहीं कर सके, तो अब तो इलेक्शन आने वाला, अभी 2 महीने बाद इलेक्शन है, क्योंकि अभी आचार संहिता लग जाएगा, तो कैसे मनवाओगे आप लोग गवर्नमेंट को? क्या पर्पस? हमारे पास जो संवैधानिक अधिकार है धरना प्रदर्शन का, उस अधिकार के तहत हम लोग कर रहे हैं। अगर जो अभी हमारी बात नहीं सुनी गई तो इसको हम लोग भूख हड़ताल में, आमरण अनशन में और अनिश्चित काल में भी बदल सकते हैं। सर आप कहाँ से? जी मेरा नाम अमानत रसूल है, मैं पीलीभीत से हूँ। गवर्नमेंट से क्या मांगे आप? गवर्नमेंट से मांग तो हमारी यही कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 अक्टूबर 2021 को डिफेंस एक्सपो के मैदान में हजारों की भीड़ में और उस सम्मेलन में सभी सीडीओ, बीडीओ, सभी संबंधित सभी जिले के उच्च अधिकारी भी रहे और सभी मनरेगा कर्मी रहे, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की थी कि 1 माह में एचआर पॉलिसी ला रहे हैं, और 1 माह को देखिए कि आज 2.5 वर्ष हो गया है, लेकिन अभी तक एचआर पॉलिसी अभी तक क्यों नहीं लागू हुआ? जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी तो क्यों नहीं लागू? ये तो कहीं ना कहीं आपके अधिकारियों की लापरवाही हो सकती है, जो आपके सीनियर उनकी हो सकती है। देख पे क्या बोलना चाहेंगे? देखिए लापरवाही तो है, ये बात आपकी ठीक है। तो आप मुख्यमंत्री पर क्यों अटैक कर रहे हैं? मुख्यमंत्री पर अटैक इससे कर रहे हैं, अधिकारी भी मुख्यमंत्री जी के अंडर में ही आते हैं ना। उनको बात पता चलेगी तब वो अटैक करेंगे ना। आप तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री को ऊपर ठोक रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री जी से बड़े अधिकारी नहीं है। जी वो बात मान रहे हैं आप। जब मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं कर दी हैं तब इन अधिकारियों क्यों लागू नहीं कर रहे हैं, क्यों शासनादेश निर्गत नहीं कर रहे हैं, जबकि हम लोग कई बार वार्ता कर चुके हैं। इससे पहले भी हम लोगों का कार्यक्रम 27 दिसंबर को प्रस्तावित था, अधिकारियों ने हम लोगों को बुला लिया और हमारे प्रतिनिधिमंडल की वार्ता प्रमुख सचिव महोदय से कराई, और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि 15-20 दिन के अंदर जो भी कार्रवाई चल रही है, जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं हैं, उनके शासनादेश निर्गत करेंगे। लेकिन हम लोगों ने अपना धरना 27 तारीख का स्थगित करके 19 जनवरी रख दिया, लेकिन अयोध्या कार्यक्रम को देखते हुए, राम मंदिर का उद्घाटन था, हम लोगों ने उसको सम्मान करते हुए हम लोगों ने अपना कार्यक्रम स्थगित 19 जनवरी का करते हुए आज 30 जनवरी को लगाया है। इसके कल भी हम लोगों की वार्ता विभागीय अधिकारियों से हुई। विभागीय अधिकारियों द्वारा कहा जा रहा है कि आप लोग आंदोलन मत कीजिए, आपके कामों पर कार्रवाई चल रही है। कैसे भरोसा करें कार्रवाई चल रही है, ये बताएं आप। 27 सितंबर को जो बात हुई थी आपसे, तो उसमें क्या बातें हुई थी? बात हमारी 5 जनवरी 2024 को हुई थी एसीएस महोदय से, अपर मुख्य सचिव हिमांशु कुमार जी से। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो एचआर पॉलिसी या जो अन्य मांगे हैं आप लोगों की, उस पर कार्रवाई चल रही है।
आप थोड़ा शांत रहिए, लेकिन हमको भरोसा नहीं है, ये बताइए आप। कैसे शांत रह सकते हो आप? जब मुख्यमंत्री जी 4 अक्टूबर 2021 को बोले हैं, आज 2.5 वर्ष हो गया है, तब कैसे शांत रहें कि 2 माह बाद लोकसभा चुनाव आने वाला है, हम लोगों की मांगे पूरी हो जाएंगी। इसलिए हम लोगों के पास एक ही अधिकार है, आंदोलन। संविधान ने सर आप कहाँ से हैं? हम अपना परिचय दीजिए। झांसी से जिलाध्यक्ष जी। यहाँ किस लिए आए हुए इको गार्डन में? हम लोग अपनी मांग रखने आए मुख्यमंत्री जी से कि जो कौन सी मांगे आपकी? तो 4 अक्टूबर 2021 में जो डिप्लोमा स्थान में वहाँ घोषणा की थी, उनके संबंध में आज 2 साल बीत गए हैं, अभी तक उन पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। माननीय जो अधिकारी लोग हैं वे गुमराह कर रहे हैं, सच्चाई सीएम साहब तक नहीं पहुंचा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी तो सही है, मगर उन तक पूरी बात नहीं पहुंच पा रही है हमारी। तो आपको लगता है कि 2 महीने में क्या आपको बात मुख्यमंत्री मान लें, क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला, 2 महीने बाद आचार संहिता लग जाए तो कैसे मानेंगे? हम मुख्यमंत्री जी से डायरेक्ट बात रखेंगे, अब अधिकारियों की कहवे में नहीं आएंगे हम लोग। अभी तक वार्ता अधिकारियों से आप हार चुके हैं? कई बार वार्ता हो चुकी है, अभी 5 जनवरी में भी हुई थी। हमें आश्वासन दिया गया था कि हम आदेश जारी करेंगे, आप ये कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि राम मंदिर का वो उद्घाटन, राम मंदिर का इसलिए हम लोग शांत रहे। अब हमने प्रोग्राम रखा है, हम लोगों पर दबाव भी डाला है ऐसा कि हम लोगों को ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन हम लोग हटने वाले नहीं है। अब हम जो भी घोषणाएं हुई हैं उनके शासनादेश लेके ही जाएंगे हम लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी से आप अगर मिलने के लिए, वार्तालाप करने के लिए आते हैं तो आप क्या बोलेंगे उनसे? अब अधिकारियों के बारे में क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे जो उन्होंने वादा किया है, जो उन्होंने कहा था 4 अक्टूबर। उन्होंने तो कर दिया, उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने तो वादा कर दिया, बट आपके जो अधिकारी हैं या सीनियर हैं वो क्यों नहीं कर रहे हैं? अब नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, उनकी बात मान ही नहीं रहे हैं मुख्यमंत्री जी की, जो कि उनकी बात माननी चाहिए इन लोगों को। अब यहाँ तक संदेशा मुख्यमंत्री जी तक संदेशा पहुंच ही नहीं पा रहा है। मुख्यमंत्री जी को लग रहा है सारा काम हो गया है, अधिकारी उन तक बात पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं। हमारी बात जो है हम लोगों की कि भाजपा गवर्नमेंट में अधिकारी हो या कोई हो वो घूस से पीड़ित है, तो ऐसा क्यों? देखिए वो बात सही है, आपके घूस पीड़ित हैं, मगर जो हम लोगों की जो समस्याएं हैं वो पहुंचा नहीं पा रहे हैं हम लोग, जो इसलिए मजबूरन हम लोगों के आज ये धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है जी। तो ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि आप लोग यहाँ 10-12 हजार की जनसंख्या में अभी 1 बजे तक आने वाले हैं? ऐसे क्या है? हम लोगों को क्या है कि मानदेय की बहुत बड़ी समस्या है। हम लोगों को 4-5 महीने से मानदेय नहीं दिया जा रहा है। लगभग कई जिले में किसी जिले में 4 महीने, किसी महीने 5 महीने, किसी 1 साल हो गया, मानदेय नहीं दिया जा रहा है। और इससे बड़ी समस्या, हम लोग काम तो लिया जा रहा है, हम लोग काम भी कर रहे हैं बराबर। उसके बाद क्या है कि जो श्रमिक हैं, जो श्रमिक बेचारे काम भी कर रहे हैं, उनको भी 2-2, ढाई महीने मानदेय नहीं दिया जा रहा है, श्रमिक मजदूरी नहीं दी जा रही है। अब इस परिस्थिति हम लोग काम कैसे कराएं गाँव में, अगर काम नहीं कर रहे? और हम सर आप कुछ बोलना चाहते थे? हाँ, मैं कह रहा था मानदेय 7 महीने से नहीं मिला हम लोगों को। और क्या कहना चाहते हैं? हाँ, कुछ नहीं कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जो कह दिया वो कर दे, इतना ही काफी है। और क्या कहेंगे उनसे? आप अपनी बातों कंप्लीट कीजिए। जी सर, श्रमिकों को, जो श्रमिक हैं, जो गांव में जो मजदूर बेचारे हैं जो काम कर रहे हैं, उनको 2-2.5 महीने से उनका श्रमिक भी नहीं दिया जा रहा है। इस स्थिति में हम लोग काम कैसे कराएं? इतना मजबूर हो गए हम लोग काम कराने के लिए। प्रेशर भी, हम लोग काम भी कराना है, अपने बीवी बच्चों की भी पालना है। बहुत मजबूर होकर हम लोग बार-बार आश्वासन दिया गया संगठन की तरफ से। आप बोले कि 1 साल से हम लोग को वेतन नहीं दिया गया, 1 साल से वेतन नहीं दिया गया, तो आप अपने बच्चों वगैरह को कैसे मैनेज करते, पढ़ाते कैसे, पढ़ाई कैसे करते? क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा आ गई है, समझ रहे? तो कैसे भी करके अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, खेती बाड़ी से अपनी भी कुछ व्यवस्था कर रहे हैं, कुछ जानवर ऐसे पाल लिए हैं, कुछ लोग भी अपनी अपनी कुछ व्यवस्था कर रहे हैं, ऐसे किसी तरीके से पाल पोस रहे हैं। और क्या करें भाई? आप अधिकारी का ब्लेम लगाएंगे कि मुख्यमंत्री के ऊपर लगाएंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने तो अनाउंसमेंट किया, तो ये कहीं ना कहीं अधिकारियों की घुसपैठ है। तो आप किसके बारे में बोलेंगे, मुख्यमंत्री हैं कि अधिकारी हैं? देखिए, अब हम तो भाई मुख्यमंत्री के बारे में ब्लेम लगाएंगे, क्योंकि वो हमारे राजा वही हैं, जो राजा बिल्कुल वही होगा भाई। अधिकारियों के वो नहीं है कि 4 अक्टूबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, HR पॉलिसी लागू करेंगे और सभी रोजगार सेवकों को मतलब मानदेय जो है बढ़ाया जाएगा, और इसका पृथक बजट से जिनको बजट मानदेय दिया जाएगा। लेकिन आज दिन तक कंटेंजेंसी के आधार पर कहीं कुछ बताते हैं, कहीं कुछ। यहाँ के अधिकारी जो है उदासीनता बरतते हैं, मुख्यमंत्री जी के आदेश का पालन नहीं कर रहे। इसलिए हम लोगों में रोष है, इसलिए लखनऊ की धरती पर आए हुए हैं, ठीक है। और लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पहुंचाई जाती है तो मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है अपनी कथनी और करने में कुछ अंतर तो समझ में आए। जनता को कुछ कहते हैं और हम लोगों के अंदर ये भड़ास निकालना है कि आपके कहे के अनुसार अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप में अधिकारियों पे अंकुश नहीं है। सही बात है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं।
तो इसलिए जब अधिकारी नहीं मानेंगे तो जनता में मैसेज क्या जाएगा? आगे आने वाले चुनाव में हम कहेंगे योगी जी महाराज हैं और बाबा जी हैं, तो उनके विचारों को जो है हम लोग कैसे जनता तक पहुंचाएंगे? हम लोग फील्ड वर्कर हैं और जिसके बाद जनता से जुड़े हुए हैं। कम से कम गांव में अपने 400-500 लोगों को रोजगार देते हैं, और जब हम लोग मुख्यमंत्री जी की अगर निंदा करेंगे तो इनका पार्टी बेस वोट भी कम हो जाएगा, उसके बाद आगे आने वाले चुनाव में इनका असर भी पड़ेगा। मोदी जी तो बोल रहे थे कि इस बार तो हम 400 सीटों के प्लस जीतेंगे, तो ऐसा क्यों आप लोग बोल रहे कि मतलब वो ऐसा जनता प्रभावित हो जाएगी? क्या आप गवर्नमेंट ने तो अनाउंसमेंट कर दिया, अभी तक लागू नहीं हुआ, तो अधिकारियों का है ना, आप लोग को तो अधिकारी के ऊपर दबाव बनाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को समीक्षा करनी चाहिए कि 4 अक्टूबर 2021 को मैंने लोगों ने मुख्यमंत्री को लेटर लिखा, कई बार लेटर दिया, ट्विटर के माध्यम से, और इसे मतलब हम लोगों ने जो है ज्ञापन दिया ब्लॉक में, जिले में, सांसद विधायक के माध्यम से हम लोगों ने पत्रावली में कई बार उनको शासन मिलता रहता है, बस न्याय नहीं मिला। आश्वासन मिलता है, इसके बाद कुछ नहीं होता है, न्याय नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। आश्वासन मिला, बराबर आश्वासन मिलता है, न्याय नहीं मिल रहा है। विधायक जी से आप लोग लेटर वगैरह दिए तो क्या बोले विधायक? हम लोगों को बार बार यही आश्वासन मिला है अधिकारियों द्वारा, यही जो है लॉलीपॉप दिया गया है कि आज कर देंगे, कल कर देंगे। कई बार हम लोग जो है यहाँ प्रयास किए, लेकिन मुख्यमंत्री जी को अधिकारी लोग गुमराह कर रहे हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कोई अच्छा संदेश नहीं जा रहा है हम लोगों के बीच से। इसलिए अधिकारी लोग अनाप शनाप वही लेटर जारी करते हैं और ना ही हम लोगों को एक सुचारू रूप से यहाँ धरना प्रदर्शन करने देते हैं, ना हम लोगों को जो है हम लोगों की बात वहाँ तक ले जाते हैं। धरना प्रदर्शन के लिए भी रोकते हैं अधिकारी क्या? बिल्कुल, अभी एक बड़े अधिकारी के द्वारा जो है तानाशाही लेटर जारी किया गया था कि आप लोग धरना नहीं करेंगे, हम लोग वो जो है पुलिस धरना लगा देंगे, ये इन्होंने कहा है। हम लोग यहाँ कई वर्षों से इस संस्था में मनरेगा में लगे हुए हैं और यहाँ तक की मजदूरी भी जो है मजदूरों को 2-2, ढाई-ढाई महीने से नहीं मिल रही है और जो है हम लोगों को कई महीनों से मानदेय नहीं मिल रहा है। हम लोगों के बीवी बच्चे जो है इस समय परेशान है, ना तो फीस मिल रही है जमा करने के लिए, ना तो दवा के लिए मिल रहा है। हम लोग इसलिए बहुत परेशान हैं। इसलिए हम लोग रोजगार सेवक दुनिया में नहीं रहे बेचारे, भुखमरी के कारण, बीमारी के कारण हम लोगों को मानदेय नहीं मिल रहा है, लेकिन काम बराबर लिया जा रहा है। या तो ये संविदा समाप्त कर दें, कुल स्कीमें खत्म कर दें, तो हम लोग यार धरना प्रदर्शन करने के लिए कौन अधिकारी जो आपको रोक रहे हैं? व्यक्ति के बीच के अधिकारी जो होंगे वो रोक रहे हैं आपको, क्यों? ये यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए हम लोगों ने जब लखनऊ में कार्यक्रम घोषित किया है तो शासन के अधिकारी नहीं चाह रहे थे कि हम लोग लखनऊ में धरना करें। क्यों, ऐसा क्यों? शासन के जो सचिव हैं सुखलाल भारती जी, उन्होंने एक पत्र जारी किया सभी जिलाधिकारी को, सभी पुलिस अधीक्षकों को कि ग्राम रोजगार सेवक और मनरेगा कर्मी अगर जो लखनऊ धरने में आए तो उनको रोका जाए, उन पर कार्यवाही की जाए। तो हमारी तमाम गाड़ियों को रास्ते में रोका गया है, तमाम साथियों को नज़रबंद किया गया है, तमाम हमारे जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों को उनको थाने पे बिठाया गया है, तमाम जगह सीडीओ और बीडीओ ने मीटिंग बुला ली है। तो इससे धरने को फ्लॉप करने के लिए एक साजिश रच रहे हैं। अधिकारी नहीं चाहते हैं कि ग्राम रोजगार सेवकों की समस्या माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं अगर जो उनको मालूम हुई कि उनकी घोषणाएं अभी तक पूरी नहीं हुई तो इन अधिकारियों पे गाज गिर सकती है, इसलिए उन्होंने ये प्रपंच रचा है, ऐसा आदेश जारी किया। जी, आप अभी मुख्यमंत्री को कोई लेटर वगैरह लिखे? उन्होंने जो अनाउंसमेंट किया बट आप लोगों को नहीं मिल पाया, तो आपने लेटर वगैरह लिखा कुछ? हमने कई बार लेटर लिखा, कई कार्यक्रम के माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित, एक बार नहीं 20 बार। तो उस लेटर के थ्रू आपको क्या संदेश मिला? संदेश कुछ भी नहीं मिला होता तो आज हम लोग यहाँ पे न बैठे होते। आश्वासन मिलता रहता है, अधिकारियों के द्वारा आश्वासन मिलता रहता है। अधिकारी नहीं चाहते हैं कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और उन तक ये बात पहुंचे, क्योंकि उनकी घोषणा अभी तक नहीं पूरी हुई है। अगर उन तक पहुंचेगी तो निस्संदेह कार्यवाही होगी, ये हम लोगों को विश्वास और भरोसा है। आपने कोई अपने क्षेत्र के विधायक या सांसद को लेटर वगैरह दिए? हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के समस्त सांसदों को भी पत्र दिया है, उनके भी माध्यम से आग्रह किया है और उन्होंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले कुछ समय में माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, समझेंगे और अपनी घोषणाओं को, जो कहा जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं, अगर जो उनकी घोषणाएं पूरी होती हैं तो हम लोग यहाँ से खुशी खुशी अपने घरों को जाएंगे। आइए देखते हैं कि जो यहाँ ऑडियंस बैठी हुई है इनसे बात करके पता करते हैं कि मतलब गवर्नमेंट से इन लोग क्या मांगे। इन लोगों ने सांसद को पकड़ा, विधायक को पकड़ा, अपने क्षेत्र अधिकारियों को पकड़ा, भाई इनको अनुशासन मिलता रहा बट इनको कोई कार्रवाई अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। ऐसा क्यों? सर आप कहाँ से हैं?
जनपद लखीमपुर खीरी से। धरना प्रदर्शन देने का क्या कारण है आपका? माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 4 अक्टूबर 2021 को लखनऊ डिफेंस में जो घोषणाएं की गई, आज तक उस पर कोई अमल नहीं किया गया है। इसी संबंध में हम लोग आज माननीय मुख्यमंत्री जी को याद दिलाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं इको गार्डन पर। मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट कर दिया था कि आप लोगों को दिया जाएगा, तो क्यों नहीं दिया गया? अब ये तो वहाँ के अधिकारी ही बता सकते हैं। हम लोग तो अपना जो कार्य है वो कर ही रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जो भी सूचना है। कहाँ से सर आप? हम चश्मा वगैरह लगा के बैठे हुए हैं हीरो के स्टाइल में, मतलब क्या मतलब है धरना प्रदर्शन देने का? हम लोग प्रधानमंत्री जी के सांसदीय क्षेत्र वाराणसी से आए हैं। अच्छा। हाँ, वहाँ पे हम लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि क्या हमारी मांगे पूरी होगी कि नहीं। तो मुख्यमंत्री जी ने तो अनाउंसमेंट कर दिया था। अरे उनकी बातों का कोई वो तो कर दिए, लेकिन विभाग में जो बैठे हुए अधिकारी हैं उनको तो समझना चाहिए कि क्या करे न करे। आप लोगों ने कोई लेटर वगैरह लिखा मुख्यमंत्री? अरे लेटर क्या, कितनी बार वार्ता के लिए बुलाया गया, लेकिन आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया सामने। क्यों? पता नहीं उनकी क्या मंशा है। हो सकता है मुख्यमंत्री जी को बेइज्जत करने की उनकी हो। सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? आप कहाँ से, अपना परिचय दीजिए। हम आए कानपुर नगर से, ककौन ब्लॉक से। क्या क्या मांगे? मांगे क्या, जो मांगे हमारे मुख्यमंत्री जी ने की थी, अधिकारी लोगों ने आज तक मान नहीं की। कम से कम 2-2 साल से वेतन नहीं मिलता है। मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री जी ने तो घोषणा कर दिया। मुख्यमंत्री क्या विधायक की इस कार्यकाल में किसी की कोई चलती नहीं है। मुख्यमंत्री जी की कोई कर्मचारी अधिकारी वैल्यू नहीं समझ। अब आपको कहना है गुंडा राज है? गुंडे राज है, तानाशाही है। इस बार मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की खुद अपने मुंह से और मंत्री को जनता चुन भेजी है। हाँ, तो मुख्यमंत्री गुंडा शासन या तो फिर मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं कि हमारे अधिकारी हमारी बात मान रहे कि नहीं मान रहे। आप लेटर लिखे हैं तो कैसा नहीं जानकारी? अब लेटर क्या, बहुत बार धरना है, पैदल मार्च है, रोक दिया जाए। अच्छा।